के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला के न्यूज पर बदस्तूर जारी रहेगा। एक बार फिर नजर आ लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चुनावों के मद्देनजर डीसी मंडी ने बुलाई प्रेस वार्ता, चुनावों पर जारी किए कई दिशा निर्देश। जानिए क्या है इस बार के चुनावों में नोटा बटन का मतलब। लोकतंत्र को नई पहचान देगा ईवीएम का यह आखिरी बटन। नेर चौक में पूरी धूमधाम के साथ शुरू हुआ नलवाड़ मेला, तहसीलदार अजय पराशर ने किया उद्घाटन। और मणिपुर में शहीद हुए कोटली के जांबाज सिपाही संतोष कुमार का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित, हजारों नम आंखों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उप तहसील कोटली के बदेहड़ गांव निवासी सिपाही संतोष कुमार 11 तारीख को मणिपुर में गश्त के समय एक हमले का शिकार हो गए और एक आईईडी ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बदेहड़ लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। 11 तारीख को मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले की सूचना जैसे ही उप तहसील कोटली के गांव बदेहड़ पहुंची तो सभी को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह थी कि गांव का एक जांबाज सैनिक 11 तारीख के उस हमले में भारत मां के लिए शहीद हो चुका था। आज सुबह जब शहीद संतोष कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो सभी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। जय करो जय करो जय करो साहब। 24 आसाम राइफल्स में पोस्टेड सिपाही संतोष कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इस मौके पर उनके भाई नरेश कुमार के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस दिल में दुखों का पहाड़ लिए इतना कह दिया कि उनका भाई मातृभूमि के लिए शहीद हो गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन लड़ते हुए शहीद हुए, धरती माँ की गोद में लड़ते हुए शहीद हो गए मेरे भाई। अब मेरे पास कुछ बताने के लिए कुछ नहीं, मैं खुद दुखी हूँ। वहीं 24 आसाम राइफल के नायब सूबेदार अनिल कुमार ने इस घटना का पूरा ब्यौरा मीडिया को बताया और कहा कि शहीद संतोष कुमार एक अच्छा सैनिक था। घटना जो बहुत खराब है, लेकिन क्या करेगा, अच्छा लड़का था, होनहार लड़का था, लेकिन क्या करेगा, जब वो गोली के आगे चले गया तो फिर क्या दिखना, वो तो गोली तो किसी को बख्शेगी तो है नहीं। जी, तो सरहद पर जब गोली चलती है तो वह किसी का नाम पूछकर नहीं लगती। शहीद सैनिक संतोष कुमार को के न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और अंत में हम बस यही कहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान यही होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का बोलबाला बढ़ा, वैसे वैसे इसके कुप्रभाव भी सामने आने लगे थे। बैंकिंग सेक्टर को ऑनलाइन बनाकर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सहूलियत तो दे दी, पर टेक्नोलॉजी के शातिर माहिरों ने इस क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। आपको आए दिन अकाउंट हैक करने की खबरों से दो चार होना पड़ता ही होगा, और ताज़ा मामला बद्दी का है। आइए जानते हैं क्या हुआ बद्दी में नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले के साथ, और क्या हुआ उस हैकर का जिसने शातिर चोरी को अंजाम दिया।
मिली जानकारी के अनुसार बद्दी के एक कामगार पवन कुमार का एक्सिस बैंक में खाता था। सितंबर महीने में उसे उसके खाते से 9,000 की शॉपिंग होने का पता चला। खाते से 9,000 की ऑनलाइन शॉपिंग होने की सूचना बैंक को दी गई और पुलिस में भी इसकी लिखित शिकायत की गई। इस पर बद्दी पुलिस ने धोखाधड़ी व IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो वह हैकर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। आरोपी से आधा दर्जन से अधिक मोबाइल, एक टैबलेट व 1 दर्जन से अधिक सिम कार्ड व पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी कमल चंद ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपना जाल चंडीगढ़ में बिछाया। जाल बिछाकर एक कोरियर कंपनी के सहयोग से चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में रहने वाले हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर को हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी कि पवन कुमार के अकाउंट से करीब 7,000 रुपये से ज़्यादा की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई है और उसने ये भी कहा कि उसने किसी को पासवर्ड भी नहीं दिया था। इस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये शॉपिंग उसके अकाउंट से बैंक ने जो हमें प्रोवाइड कराया था ऑनलाइन ईवे के थ्रू हुई थी। ईवे से कॉरेस्पॉन्डेंस करने पर हमें एक एड्रेस मिला, पंकज सिंह हाउस 362, तो उस एड्रेस पे 362 धनास चंडीगढ़, उस एड्रेस पे जब हम गए तो वहाँ पे श्री करम सिंह जी का जो वो एड्रेस पाया गया जो काफ़ी ओल्ड एज हैं। वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, बट वहाँ पे पार्सल अक्सर आते हैं जो वहाँ से वापस जाते हैं। कुरियर सर्विस से जब हमने पता किया तो उन्होंने ये बताया कि इस एड्रेस पे जो भी पार्सल आते हैं वो पार्सल लेने वाला आदमी ऑफिस में आके पार्सल ले लेता है, उस एड्रेस पे पार्सल नहीं लेता। उनसे कॉपरेट करने के लिए कहा हमने। पार्सल आ गया था इसका और पार्सल आ गया था, पिछले कल एक पार्सल आया जब इसका, तो वहाँ से हमें फ़ोन आ गया जिनको हमने कहा कि थोड़ी देर रुक जाएं, पार्सल ना दें इसको, और इतनी में हमने फटाफट दौड़े इसको गिरफ्तार कर लिया। वो लोग ट्रांजैक्शन करते थे, ATM से पैसे निकाले जाते थे, वहाँ से इसका ये कार्ड नंबर पढ़ लेता था, उसको सिस्टम में डाल के उसी से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता था। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन।
डॉक्टर अमित कौशल सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पटल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हां, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस, अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नियर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। यदि है परेशान, बाबा खान बंगाले जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत समाधान पाए। बाबा खान बंगाले, दुआ भी तकदीर बदल सकती है। खुला चैलेंज, 7 घंटों में समाधान। जब कहीं ना हो काम, हमसे ले समाधान। दुखों को खुशी में बदलने वाले रूहानी व काले इल्म के माहिर बाबा खान बंगाले। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान, जैसे घर में बरकत न होना, नौकरी व कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा जाना या पक्का होना, मनचाहा प्यार, शादी में रुकावट, सौतन व दुश्मन से तुरंत छुटकारा, कर्ज मुक्ति, अपना पैसा वापस लेना, किया कराया, किए हुए का उतार, बीमारी में दवा न लगना, खोया प्यार हासिल करें। सावधान, आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। खुला चैलेंज, इनाम देने वाले वादों से अगर आप है निराश, पाए समाधान। बाबा खान बंगाले, घर बैठे पाए समाधान। संपर्क करें 9717569978। बाबा खान बंगाले। होली भारत का एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग मस्ती में सराबोर होकर रंग और गुलाल से रंगीन हो जाते हैं। पर होली का दूसरा पहलू यह भी है कि इस दिन लोग नशे में और मस्ती में कई बार हुड़दंग और मारपीट भी कर जाते हैं और अपने साथ दूसरों की होली का मजा भी किरकिरा कर देते हैं। होली में इस बात को मद्देनजर रखते हुए मंडी पुलिस ने क्या तैयारियां की हैं, बता रहे हैं SP मंडी हारिस नेगी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे
दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। इस वर्ष मंडी में होली का त्यौहार संडे को मना रहे हैं। वैसे राजपत्रित अवकाश मंडे को है और मंडी में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी उम्मीद है धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस होली के त्यौहार के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी हम प्रबंध करेंगे। और मेरा यहाँ के नागरिकों से निवेदन है कि होली को बड़े प्यार से खेलें, प्यार से रंग लगाएं, कोई किसी के साथ झगड़ा मारपीट इत्यादि ना करें। और मैं सबको अपनी ओर से, विभाग की ओर से होली की मुबारकबाद देता हूँ। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। नेरचौक के भंगरोटू में नलवाड़ मेले का आज शुभारंभ हो गया। आज के इस अवसर पर तहसीलदार अजय पराशर ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले मेले की जलेब में हजारों लोगों ने शिरकत की और पंजाबी ढोल पर खूब ठुमके लगाए। मेले की शुरुआत में विधिवत पूजा अर्चना की गई और फिर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि तहसीलदार अजय पराशर ने अपने संबोधन में कहा कि नलवाड़ मेले ने आज के दौर तक पहुंचने में बहुत से बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि पशु और खेती भारतीय ग्रामीण इकोनॉमी के दो पहिए कहे जा सकते हैं और इस प्रकार के मेले इन दोनों चीजों की पूर्ति कर दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पारंपरिक खेती की तकनीकों में एक बदलाव आया है और उसका उदाहरण नलवाड़ मेले में पशुओं के साथ साथ आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टर्स को देखकर लगाया जा सकता है। और यहाँ मैं ये ज़रूर एक बदलाव के समय में इस मेले को देख रहा हूँ। नलवाड़ मेला जो भंगरोटू में यहाँ है, ये जो मेला है बेसिकली ये मेला एनिमल हस्बेंड्री का मेला हुआ करता था। एक जब हम तैयारी करते थे IAS के टेस्ट की तो वहाँ पे एक सवाल आता था, बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स में सवाल होता था कि एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर दे आर द टू पाइवट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कहते थे कि जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है उसके दो पहिए हैं, एक पशु और दूसरा एग्रीकल्चर। अब वो वक्त बदला है, जो रूरल हमारी इकोनॉमी थी वो उसमें बहुत भारी बदलाव आया है और उस बदलाव का एक लाइव जो एग्जांपल अगर कि आप में से किसी ने देखना हो, खासकर जो यंग बच्चे यहाँ पे हैं, वो ये कृषि प्रदर्शनी है, ये अपने आप में बयां कर देती है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें किस तरह का बदलाव आया है। आपको आज यहाँ ज़्यादा बैल नज़र नहीं आते और गांव में भी नहीं नज़र आएंगे। अगर गांव में होते तो शायद यहाँ भी होते। उनका जो स्थान है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लिया हुआ है, जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से तुषार और मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।